हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, हो चुकी थी एक नए ब्लॉग की शुरुआत और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है। जहाँ का वीडियो कल एंड हुआ था ना, ये उसके आगे की ही वीडियो है। और यहाँ पे मैं छू रही थी मम्मी का पैर। वैसे तो वहाँ पे जहाँ पे मंदिर पे पूजा होती है तो वहाँ पे सब मतलब जो छोटे होते सब बड़ों का पैर छूते। वहाँ पे तो मैं मम्मी का पैर छुई थी, लेकिन मुझे लगा ना, पता नहीं क्योंकि भीड़ में शायद मैं मम्मी का पैर नहीं छुई थी, ध्यान नहीं आ रहा था। और प्रिंसी भी कही कि मम्मी आप दादी का पैर छुई कि नहीं, तो ध्यान कही चलो फिर से एक बार छू लेती। और जहाँ तो मुझे याद था कि मैं मम्मी का पैर छुई थी, लेकिन मैं फिर से छू ली थी। और प्रिंसी देखिए कन्या का रूप होती है, तो मैं कही चलो प्रिंसी का भी छू ली थी। उसके बाद बस मैं बैठी थी यहाँ पर और ना मम्मी बस वही सब बता रही थी मंदिर का कि इतना मतलब भीड़ थी, इतना मतलब औरतें एक दूसरे के ऊपर चढ़ी जाती हैं। क्योंकि देखिए एक तो पूजा है, पूजा तो देखिए पूरा आज दिन भर का साइड था। और ना जो पूजा कर लेता है वो भी वहीं पे रहता है, जो नहीं करता है वो भी। बल्कि जो पूजा करके अगर एक साइड हो जाते हैं तो सही रहता है, लेकिन सब वहीं पर डटी रहती। तो वही बस मम्मी बता रही थी कि मैं तुम्हारे वजह से खड़ी थी, नहीं तो मैं भी अपना यहाँ वहाँ करके बैठ गई होती पूजा करने। और उसके बाद बस ये देखिए यहाँ पे आ गया था डीजे। बताई थी आप लोग को कल वीडियो में ना कि भाभी मतलब इनके घर नाथ हुआ था, तो ये डीजे बुलवाई थी। आज के दिन बहुत ही अच्छे धूमधाम से ये जो व्रत कथा होती है या दिन होता है, सब बहुत ही बैंड बाजे के साथ मनाते हैं। और ना जिनके घर भगवान अच्छा दिन दिखाते हैं तो वो सब भी इसी तरीके से मनाते। तो बस यहाँ पे मैं भी आ गई थी। देखिए मैं, प्रिंसी, मम्मी, बस वही डीजे बज रहा था, सब लोग डांस कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए मैं भी अब मुझे तो देखिए डांस आता नहीं, क्योंकि मैं डांस कभी करी नहीं हूँ, तो मुझे डांस वगैरह तो नहीं आता है। और ये सब खूब अच्छा डांस कर रही थी। और देखिए मैं ज़्यादा ना डांस का वीडियो नहीं ली थी, पता नहीं क्यों ना मुझे लगता है कि देखिए कोई भी अगर डांस कर रहा है बिना किसी के परमिशन के डांस का वीडियो नहीं लेना चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं ली थी। बस यही दो चार मिनट का भी नहीं, 1-2 मिनट का आप लोग के साथ शेयर कर दे रही थी। पता नहीं क्यों ना मुझे नहीं अच्छा लगता ये चीज़। उसके बाद यहाँ पे ये सब डांस कर रही थी। और ना प्रिंसी को मैं कही थी कि प्रिंसी तुम भी डांस करो, लेकिन ना प्रिंसी को उतना देखिए डांस करना आता नहीं है। फिर आता तो है उसे बहुत अच्छा डांस ना, लेकिन अभी सबके सामने उतना खुल के नहीं कर पाती है डांस। और अभी देखना जब थोड़ा सा डांस करेगी ना तो आप लोग भी देखोगे, हंसोगे। तो देखिए बार बार सब पकड़ के उसको ले आए थे और बार बार हट जा रही थी, क्योंकि ना उसका सबके सामने पैर उठ ही नहीं रहा था डांस करने के लिए। और मैं भी कही थी कि जाओ थोड़ा सा तो कर दो तुम्हें तो, क्योंकि मैं देख रही हूँ इसका घर में और अकेले में ना बहुत ही अच्छे तरीके से डांस करती है, लेकिन ना सबके सामने नहीं कर पाती है। तो बस वहाँ पे मम्मी लोग बैठी थी और मैं यहाँ पे ही खड़ी थी। और उसके बाद चलूँगी अब घर पे, क्योंकि अभी खाना भी नहीं बना है। वहाँ से ना पूजा करके आने में ही ना करीब 12 तो बज ही गया था। और फिर यहाँ पे चली आई थी तो यहाँ पे भी आधा 1 घंटा लग गया था। और ये देखिए यहाँ पे झूल रही थी प्रिंसी झूला। यहाँ पे ना झूला पड़ा था, जो टायर होता है उसका झूला पड़ा था, तो वही झूल रही थी। और इस समय यहाँ पे देखिए चारों तरफ हरियाली है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था यहाँ का। तो बस यहाँ पे देखिए मैं आ गई थी घर। तो मैं सोची चलो सबसे पहले दाल रख देती हूँ, उसके बाद चलूँगी कपड़ा बदलूँ। कम से कम जब तक कपड़ा बदलूँ ना तब तक दाल में सीटी लग जाएगी। और आज ना मैं ये बड़ा वाला कुकर चढ़ा रही, क्योंकि छोटे वाले कुकर में मैं अपने लिए चावल बनाऊँगी। जैसे कि आप लोग को भी पता है कि इस व्रत में तिन्नी के चावल खाए जाते। इसमें खाना मतलब वही हमारा फलहार होता है। इसमें जैसे दाल चावल अन्य खाना और कुछ भी नहीं खाना होता। खाने वाले अगर जिन्हें महुआ पसंद है तो महुआ की घुघरी बनाते हैं, जो महुआ और शायद उसमें, हाँ बस महुए की घुघरी जो उबाल के और बनाई जाती है, तो बहुत से लोग वो खा लेते हैं। केला है, सेब है, अनार है, ये सब खा सकते हैं। और उसके बाद ना, और ये वाला चावल और जो भैंस का दूध होता है उसकी दही, दूध या उसका घी, ये सब बस खा सकते हैं। और हाँ, जो कोइया होता है ना, जो महुआ में जब महुआ आ जाता है उसके बाद उसमें एक फल और लगता है, उसको कोइया कहते हैं, तो उसका भी तेल होता है, वो भी इस व्रत में यूज किया जाता है। अगर जिससे देसी घी नहीं मिलता है ना तो उस कोइया का तेल भी यूज करते हैं, खाने में भी और दिया जलाने में भी। सबसे पहले मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी सिस्टर है, आप लोग कल के वीडियो में बहुत 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 ही ढेर सारा प्यार दिए हो, तो जिसके लिए आप सभी को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यार, सपोर्ट और सहयोग देते हो।
तो बस इसलिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद मेरी प्यारी प्यारी बहन। और देखिए व्रत तो बहुत जगह करा जाता है, बहुत जगह नहीं किया जाता, और हर जगह का रीति रिवाज हर एक चीज़ अलग होता है। तो जो मेरे यहाँ का था वो कोशिश करी थी कि आप लोग के साथ शेयर करने की, क्योंकि ये जो हमारी संस्कृति है ना ये अलग ही देता है, मतलब अच्छा लगता है ये सब करना कि चलो कुछ तो है आज में। वैसे तो सच पूछो पहले जैसा कुछ रहा नहीं है, लेकिन जो है जैसे है बहुत ही अच्छा लगता है ये सब व्रत करना। तो बस यहाँ पे देखिए हो गया था, दाल तो बन गई थी और चावल फिर रख दी थी। उसके बाद में अपना चावल धुलने लगी थी, और इस चावल में ना धान बहुत ही ज़्यादा, इतना धान था ना, कम से कम मैं आधा कटोरी करीब इसमें से धान निकाली थी बीन के। और फिर भी देखिए जब धुलने लगी थी ना तो पानी डालने पे और धान दिख रहा था, क्योंकि अगर धान गलती से मुंह में चला जाता है ना तो फिर बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता। तो वही मैं अच्छे से देख रही थी। और इस चावल में ना थोड़ा सा पानी ज़्यादा लगता है और इसे थोड़ा ज़्यादा टाइम तक पकाना पड़ता है। बहुत से लोग तो ये वाला चावल नहीं खाते क्योंकि सबको पसंद नहीं, लेकिन ना मुझे ये वाला चावल बहुत अच्छा लगता है खाने में। मुझे ना जैसे बजड़ी की खिचड़ी होती है अधकच्ची, उस तरीके से चावल लगता है, और दही और सेंधा नमक डाल के ना मुझे चावल बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो खा लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ मेरे से देखिए दूध नहीं खाया जाता, मैं दूध नहीं खाना चाहती हूँ, मतलब लेना चाहती हूँ किसी भी चीज़ के साथ। तो बस यहाँ पे देखिए दोपहर का भी खाना बन गया। तो खाना बनते बनते ना आज मुझे 1:30 बज गया था, क्योंकि ना आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था। तो सबसे पहले मैं इनको सबको निकालने लगी थी खाना, और खाना में ना जल्दी जल्दी में बस दाल ही चावल बनाई थी, और वहाँ पे साथ ही इंडक्शन पे रख दी थी अपना चावल भी। और ना पहली बार जब सीटी देता है ना पूरा पानी फेंक देता है, पता नहीं कुकर में क्या हो गया है। तो वहाँ पे भी भाग भाग के जाना पड़ रहा था देखने के लिए। तो बस यहाँ पे देखिए इनको सबको निकाल दी थी गर्मा गर्म दाल चावल। मैं कही तुम सब भी खाते रहो, और मम्मी कही कि तुम भी कुछ खा पी लो, अनार वगैरह कुछ ले के खा लो, लेकिन ना पता नहीं कि मन ही नहीं करता है। और जिस दिन पूजा वूजा रहता ना तो उस दिन और भी ज़्यादा लेट हो जाता है, वहाँ से आते ही आते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोपहर का समय था, करीब 3 बजे का समय। तो यहाँ पे मम्मी मैं लेट गई थी, मतलब चावल बन गया था तो मैं भी खा पी के लेट गई थी। तो मम्मी ना सारा बर्तन वगैरह धुल के रख दी थी। तो बस यहाँ पे मैं लगा दी थी शाम की झाड़ू, और उसके बाद बना दी थी चाय। तो ये जो चाय मैं बनाती हूँ ना ये भैंस का दूध होता है, और इसमें जो मिश्री होती है जो हम लोग पूजा में चढ़ाते हैं वो वाली मिश्री नहीं, जो बड़े बड़ी खूब ढोके वाली मिश्री होती है जो रस्सी में लपेटी हुई होती है, वो वाली मिश्री की चाय बनती। क्योंकि ये मिश्री ना चीनी की नहीं होती है, यानी कि जो खेत की जो उसमें की ये सुनती जो ताड़ी होता है ना या जिसका बनता है मुझे नहीं पता, उसकी मिश्री होती है। तो इसलिए पी सकते हैं चाय में। बहुत से लोग तो देखिए महुआ डाल के भी पी लेते, लेकिन ना मुझे महुआ नहीं पसंद है। प्रसाद है, मैं उन्हें प्रणाम कर रही हूँ, लेकिन ना महुआ मुझे नहीं पसंद है। तो इसलिए ना मैं यही चाय बना ली थी। तो बस चलूँगी, अब मम्मी को भी दे दूँगी चाय, मैं भी ले लूँगी। उसके बाद फिर मिलती हूँ आप सबसे। तो बस चलूँगी, मम्मी को भी दे दूँगी चाय, मैं भी ले लूँगी। और ये वाली चाय ना एकदम जैसे हम लोग चाय डेली पीते उसी तरीके से आता है। हाँ बस इसमें आज अदरक वगैरह नहीं डाली थी, इसमें मैं इलायची डाल के बनाई थी। तो बस हो गई थी चाय। और यहाँ पे जाई थी शिवांश को नमकीन देने, क्योंकि उसे लगी थी शाम को भूख। और उसके बाद फिर मैं उसके बाद कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। तो फिर मैं मिल रही हूँ आप लोग से दूसरे दिन सुबह। तो एक बार आप सभी को फिर से गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो बस यहाँ पे बना रही थी नाश्ता। और दोस्तों ये वीडियो है 15 अगस्त की। तो सबसे पहले आप सभी को एक बार 15 अगस्त की बहुत 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 ही ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए ना दोस्तों मैं आप लोग को कल नहीं कह पाई थी, क्योंकि नहीं समय मिला था, इतना काम हो जाता है ना, ये सब मतलब समय नहीं मिलता है। तो आप सभी को बहुत ही ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रिंसी तो सुबह ही स्कूल चली गई थी, प्रिंसी की बस आ गई थी 6 बजे। उसके बाद मैं यहाँ पे शिवांश का नाश्ता बना रही थी, और शिवांश को मन था ना कि पूड़ी और चाय, तो यहाँ पे शिवांश के लिए चाय रखी थी और पूड़ी छान दे रही थी। इसमें ना मंगरेल और नमक थोड़ा सा डाल देती हूँ ना, तो चाय के साथ बहुत ही टेस्टी आता है खाने में। और शिवांश को ये बहुत पसंद, चाहे पराठा बना दो चाहे पूड़ी, उसे बहुत पसंद है। और प्रिंसी रानी तो मेरी एकदम ही पूड़ी और पराठा छोड़ दी, उसे तो ना तो पूड़ी खाने का मन करता और ना ही पराठा। तो बस हो चुका था, अब मैं लग जाऊंगी कामों में। और दोस्तों आज की भी वीडियो ना कल ही वाले वीडियो में ऐड कर दी, क्योंकि अगर अलग अलग बनाती ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, फिर ज़्यादा टाइम मतलब जैसे लेट हो जाती है वीडियो। जो वीडियो आप लोग को एक दिन बाद मिलना चाहिए वो वीडियो 2 दिन के बाद मिलती है, तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं कही चलो आज मैं ये पूरा वीडियो ऐड कर लेती हूँ। उसके बाद मैं लग गई थी अपने घर के कामों में, और इसीलिए ना थोड़ी सी मैं वीडियो की स्पीड बढ़ा दी थी कि कट पीट भी ना करना पड़े, आप लोग के साथ सारी मेरी वीडियो भी शेयर हो जाएगी। और मम्मी भी देखिए अब चलेंगी बाटल वगैरह धुल लेंगी।
आज तो ना कपड़ा भी बहुत ही ढेर सारा है, क्योंकि कल था बृहस्पतिवार, तो कल तो कपड़ा में धूल ही नहीं थी। और जब कुछ भी होता है ना, घर में पूजा वूजा करना होता है ना, तो कपड़ा पता नहीं क्यों कैसे क्या होता है ना कि और भी ज़्यादा कपड़ा निकल आता है। कुछ समझ में नहीं आता कि कपड़ा कैसे इतना हो जाता है। और यहाँ पे बस मैं शिवान से बात कर रही थी, और ना मैं जिस समय मैं झाड़ू लगा रही थी ना, उस समय बस मेरे अंदर ना बिल्कुल भी हिम्मत, क्योंकि देखिए जब व्रत के बाद का जो दूसरा दिन होता है ना, उसमें और भी हिम्मत नहीं होती है। क्योंकि देखिए जो ताकत ना खाना पीने में होती है ना, वो ताकत किसी और में नहीं होती। खाना खाना ही होता है। आप कितना भी फल, ड्राई फ्रूट, कितना भी फल, मेवा, दूध, दही कितना भी खा लो, लेकिन अगर आपको दाल चावल मिल जाए या रोटी ही मिल जाए ना, तो उसका अलग होता है। तो बस मेरे में ना बिल्कुल भी वो नहीं था। और ना फिर पता नहीं क्यों ना आज थोड़ा सा पैर और थरथरा रहा था, तो बस यहाँ पे मेरे से पोछा नहीं लग रहा था। और ये देखिए इतना ये तैयार होके स्कूल जाए, कहें दो मम्मी मैं पोछा लगा देता हूँ, कहीं तैयार होके तुम पोछा लगाओगे। तो कहा क्यों नहीं, तैयार होके मैं पोछा नहीं लगा सकता। तो बस यहाँ पे देखिए पोछा लगाने लगे। और जब बच्चे अपनी तकलीफ़ समझते हैं ना, तो अच्छा लगता है कि हाँ चलो कम से कम बच्चे तो मेरी तकलीफ़ समझ। खैर घर में तो मेरे सब समझते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जब अपने ही बच्चे अपना ज़्यादा वो करते ना, तो बहुत ही अच्छा लगता। तो बस यहाँ पे शिवांश लगाने लगे थे पोछा, बल्कि मैं गई कि दो हम लगा ले रहे हैं। और ना आज शिवांश स्कूल का ड्रेस इसलिए नहीं पहने। ये देखिए मैं स्कूल का ड्रेस तो यहाँ पे डाल दी थी, लेकिन ना कल धुली नहीं थी, परसों ये पहन के गए थे, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि ये सब स्कूल जाएंगे। और मैं कल धुली नहीं थी। और शिवांश की आदत है ना, जब कपड़ा नहीं धुला रहता ना, तो किसी कीमत पे नहीं पहन सकते हैं। जैसे इनका जो स्कूल ड्रेस होता है ना, मुझे डेली साफ़ करना पड़ता है। शाम को तो मैं हाथ से ही साफ़ करके डेली डाल देती हूँ स्कूल ड्रेस। उसके बाद सारा काम मेरा हो चुका था। शिवांश भी स्कूल चले गए थे। उसके बाद बस यहाँ पे मैं गई, पहले एक गिलास ये पी लेती हूँ, क्योंकि ये पीने से ना थोड़ी क्या रहती है ना, हिम्मत रहती है। और ये थोड़ा एनर्जी वाला है, थोड़ा मतलब जैसे ऑरेंज फ्लेवर में है। कुछ डॉक्टर दिए हैं पानी में पीने के लिए, जैसे ग्लूकोज होता है उसी तरीके से ये रहता है, लेकिन ना अच्छा रहता है। तो बस मैं कही चलो पहले इसे एक गिलास, इसे 3 से 4 टाइम पीना होता है। और अक्सर तो ना मैं भूल ही जाती हूँ ना, लेकिन जब याद आता है तो पहले पी लेती हूँ। कहीं चलो पहले अब इसे, क्योंकि एक बार काम पूरा करी हूँ ना, थक गई हूँ, कहीं पहले पी लेती हूँ, उसके बाद चलूँगी नहाऊँगी। क्योंकि अभी तो पूरा दिन पड़ा है। जब अभी से थक जाऊंगी तो पूरे दिन का काम कैसे करूँगी। अभी कपड़ा है, खाना बनाना है, बहुत से काम होते हैं। और हर एक चीज़ देखिए मैं आप लोग के साथ वीडियो में नहीं शेयर कर पाती, जो रहता है उतना शेयर कर देती हूँ। लेकिन काम तो ना आप लोग को भी पता है कि घर में कितने काम होते हैं, छोटे से बड़े से लेके हर एक काम कितना होता है। तो बस वो सब करके, और बस यहाँ पे यही पाउडर में देख रही मम्मी से बताई कि पाउडर बहुत ही महंगा है। तो बस यहाँ पे पी ली थी, अब रख दी हूँ। अब चलूँगी मैं नहा। बर्तन था, हाँ देखिए बर्तन तो मैं भूल ही गई थी, थोड़ा सा बर्तन भी था। बर्तन खैर ज़्यादा नहीं था, बाकी के तो बर्तन रात में ही साफ़ कर ली थी। बस ये थोड़ा सा बर्तन था जो सुबह का नाश्ता बनाई थी ना, तो वही था। मैं कही चलो इन्हें साफ़ कर लेती हूँ, और उसके बाद चलूँगी, फिर मैं नहा लूँगी। और कपड़ा देखिए अभी यहाँ पर ना कुर्सी पर पूरा भरा पड़ा है कपड़ा। और अभी वहाँ आंगन मतलब आगे वाले कमरे के सोफ़ा पे भी रखा हुआ है ढेर सारा कपड़ा। क्योंकि जैसा कि बताए ना कि कल बृहस्पतिवार था, तो मेरी कोशिश रहती कि मैं बृहस्पतिवार के दिन कपड़ा नहीं धुलती हूँ। हाँ जब बहुत ज़रूरी होता है ना कि चलो आज ज़रूरी है कुछ कपड़ा इसमें से धुलना है, तो उसी लागत धो लेती और कभी कभार जैसे बहुत ज़रूरी होता है ना, तो बिना निरमा के ही मैं कपड़ा धुल लेती हूँ वॉशिंग मशीन में। और कहो कि ना वॉशिंग मशीन हो गई है, नहीं तो मेरा क्या होता, मैं तो यही सोचती हूँ। और ना आज जब वहाँ पर मंदिर पर पूजा में गई थी ना, मतलब कल, तो याद आ गया मुझे अपने पिछले साल कि पिछले साल तो मैं एक हाथ से थी, एक ही हाथ से चौथ का पूजा हर एक त्यौहार करी थी पिछले साल एक ही हाथ पे। लेकिन देखिए समय कितनी जल्दी बदल जाता। उस समय तो मैं सोची थी ना कि मेरा हाथ सही नहीं होएगा। उस समय बस मैं यही रोती थी कि पता नहीं मैं कैसे काम करूँगी, कैसे क्या करूँगी। लेकिन भगवान जी के आशीर्वाद से आज देखिए मैं फिर से सक्षम हो गई कि मैं अपना काम खुद से कर सकूं। नहीं तो उस समय तो मेरी ये हालत थी ना कि मैं अपना कपड़ा पहनते समय भी बहुत रोती थी। मैं इतना रोती थी कपड़ा पहनने में भी ना कि मैं उस पल को जब याद करती हूँ ना, तो आज भी जैसे लगता है कि, लेकिन आज देखिए मैं कितना सक्षम हूँ कि हर एक काम अपना फटफट करे जा रही हूँ। वही मम्मी से कही थी देखो पिछले साल, और शायद इस समय जब ये ललही छठ था ना, शायद उस समय मेरा प्लास्टर कट गया था। देखिए मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मेरे ख्याल से उस समय प्लास्टर कट गया था। बस मतलब सूजन थी काफ़ी हाथों में, तुरंत कटा था प्लास्टर। और उसके बाद बस यहाँ पे मम्मी भी आ गई थी नहा के। तो बस यहाँ पे नमकीन था एक पैकेट, तो वही भर रही थी। वही मम्मी से बता रही थी कि जो पिछली बार का मैं पैकेट खोली थी ना, तो आप लोग भी देखे थे जब मैं डब्बे में भर रही थी ना, तो डब्बे से ज़्यादा नमकीन थी, एक कटोरी ज़्यादा नमकीन थी। और इस बार ना पूरा डब्बा भी नहीं भरा था, थोड़ा सा खाली ही डब्बा था। वही मैं मम्मी से बता रही थी कि पिछले बार की जो पैकेट थी उसमें नमकीन बहुत ढेर सारी थी, मतलब डब्बा भरने के बाद एक कटोरी निकल गई थी नमकीन। और इस बार की तो डब्बा भी नहीं भरी थी, वही मम्मी बता रही थी।
लेकिन हाँ, इस बार की जो सरताज नमकीन है ना बहुत ही अच्छी बनी है। उसके बाद बस यहाँ पे मैं करने लगी थी खाना की तैयारी, और खाना में देखिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। तो मम्मी कही कि ना हो तो ये लोग के लिए मूँगफली आलू बना दो, ये लोग पसंद करते हैं, और थोड़ी सी ना शाम की सब्ज़ी रखी थी तो मम्मी कही मैं वो खा लूँगी और इन लोग को बना दो मूँगफली आलू। तो बस तो चलूँगी वही बना दूँगी। और यहाँ पे कपड़ा मेरा सारा धुल चुका था, 2 बार का कपड़ा मैं छत पे डाल के आ गई थी, और ये तीसरी बार का कपड़ा था जो मैं लेके जा रही थी छत पे। बताई थी ना कि कपड़ा बहुत ही ढेर सारा है, और बाकी जितना भी आंगन में कपड़ा है, जितनी भी साड़ी वगैरह, इन बीच जो भी साड़ी 2-4 साड़ी थी ना, तो वो सब अब यहाँ पे आंगन में ना खटिया बिछा के मम्मी सारा कपड़ा उसी पे डाल दी थी। क्योंकि देखिए धूप का सूखा हुआ कपड़ा ना अलग ही होता है, उसमें नमी नहीं होती है, और जो छाँव का कपड़ा होता है ना उसमें नमी जैसे ना अजीबी से बदबू करते रहते। तो इसलिए आज जितना भी कपड़ा मैं धुली थी ना और सारा धूप में लेती गई थी, और ये देखिए इतना कपड़ा जो भी था सब यहाँ डाला गया था। और इस समय ना दोस्तों फिर से उसी तरीके से एकदम प्रचंड गर्मी का रूप धारण, इतनी गर्मी ना कि अब आप सबसे क्या बताओ ना, साड़ी नहीं मन कर रहा था पहनने का, बस ये मन कर रहा था कि तुरंत मैं नाइटी पहन लूँ। लेकिन पता नहीं क्यों ना मुझे ज़्यादा वो पहनना वीडियो में अच्छा नहीं लगता है। मेरी मजबूरी होती है कि मुझे रात में पहनना पड़ता, नहीं रहा जाता है। अगर मेरा बस चले तो मैं उसे बिल्कुल भी ना पहनूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं साड़ी पहनूँ, क्योंकि वो ज़्यादा पहनना ना मुझे अच्छा नहीं, बल्कि मम्मी कहती पहनती तो हो तो पहन लिया करो दिन में, लेकिन ना मुझे हर टाइम वीडियो में उसे पहनना अच्छा नहीं लगता है। और सूट पहनने का परमिशन मम्मी दे नहीं रही है, तो बस इसी वजह से। तो बस चलिए यहाँ पे हो गया था, और यहाँ पे मैं बनाने लगी थी सलाद। और ना ये दही वाला सलाद किसे किसे पसंद है आप लोग बहुत मतलब बताना, मुझे तो ये बहुत पसंद है, शिवांश प्रिंसी को भी बहुत पसंद है। जो दही में प्याज टमाटर हरी मिर्च हरा धनिया ये सब काट के उसके बाद काला नमक डाल के खाओ ना, इसके साथ ना मुझे रोटी अगर कुछ ना मिले ना तो मैं इसके साथ भी खाना अच्छे से खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए बन गया था खाना। और ये मम्मी को ना आज कोई मतलब भाभी जो बगल में जिनके यहाँ कल हम लोग गए थे डीजे लगा था ना, तो उनके यहाँ भाभी ना वो बनाई थी ठोकवा, जो महुआ का ठोकवा होता है ना, तो मम्मी को वो दी थी। तो मम्मी तो अपना ठोकवा ही खा ली थी। और उसके बाद देखिए मैं आई हूँ करीब छत पे 1 बजे के करीब आई हूँ, क्योंकि शिवांश प्रिंसी आ गए थे। उसके बाद में आई थी छत पे से, और इतनी तेज़ धूप है, आप लोग भी देख रहे हो ना कितनी चमचमाने वाली धूप निकली है। और आजकल की धूप की मतलब ऐसा है ना कि बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इतनी तेज़ गर्मी थी। और उसके बाद ना मैं सोची चलो लगे हाथ कपड़ा भी फोल्ड कर लेती, क्योंकि कपड़ा बहुत ज़्यादा था, कम से कम 8-9 तो साड़ी हो गई थी फोल्ड करने के लिए। तो चलिए दोस्तों जब तक मैं यहाँ पे कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि इस बीच में आप लोग के मेरी जितनी भी प्यारी प्यारी बहन है मैं आप लोग के नाम नहीं ले पाई, तो सोचिए चलो आज आप लोग के नाम भी ले लेती हूँ जब तक कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ। क्योंकि ना आप लोग का भी नाम लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोग इतना प्यारा कमेंट करते हो ना, तो इतना तो बनता ही है। और ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और साथ ही साथ मुझे ये पता है कि आप लोग को भी बहुत ही अच्छा लगता है नाम सुनना अपना। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हमारी एक प्यारी सी बहन है, तो उनका नाम है नेहा श्रीवास्तव, और इन्हें भी मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है। और एक हमारी प्यारी सी बहन है विभा सिंह, इन्हें भी मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगता है। और एक प्यारी सी बहन है ममता पांडे, तो इन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। और ख़ास करना आप लोग को दोस्तों कल की मेरी साड़ी बहुत ही अच्छी लगी है, और सभी को बहुत ही अच्छी लगी, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग को याद होगा कि ये साड़ी जब मैं इस साल तो जब पिछले साल गई थी गर्मी में तो मम्मी दी थी मुझे, और यही साड़ी मैं जब ठंडी में गई थी तो अपने यहाँ पहन के गई थी। तो मैं सोची चलो आज मतलब गांव में जाना, तो यही साड़ी पहन रही थी, जो कि आप लोग को बहुत ही पसंद आई है। और एक प्यारी सी बहन है स्वाति कुमारी, एक प्यारी सी बहन है शिवानी पांडे, तो आप सभी का भी बहुत ही प्यारा कमेंट होता है। और एक हमारी प्यारी सी बहन है प्रियंका, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक प्यारी सी बहन है हमारी सुषमा गुप्ता, तो इनका भी कमेंट बहुत ही प्यारा होता है। और एक और बहन है हमारी, ये है राजस्थान से, तो इनका नाम है निर्मला ठाकुर। और एक बहन और है हेमा योगी जी, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक है पूर्णा देवी, तो इनका भी कमेंट बहुत ही प्यारा होता है। और हमारी प्यारी सी बहन है सरिता सिंह हैदराबाद से, तो इनका कमेंट तो हमेशा से ही बहुत प्यारा होता है। इनके कमेंट में ना साथ साथ झलकता है कि ये कितना प्यार करती है मुझे, कितना मानती हैं मुझे। और ना बहुत ही अच्छा लगता है जब ये इतना प्यारा कमेंट करती है ना। अगर आप लोग भी इनका कमेंट देखोगे ना, बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक हमारी और एक बहन है कविता तिवारी, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं, इनका भी कमेंट ना बहुत ही प्यारा होता है।
और हमारी एक प्यारी सी बिटिया रानी है हर्षिता कुमारी, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती। इन्होंने कहा था कि आंटी आज तो आप इस साड़ी में एकदम झकास लग रही हो, बहुत ही प्यारी लग रही, आपको किसी की नज़र ना लगे। और आंटी मैं आपको दूर से ही प्रणाम कर रही, तो मेरी प्यारी बिटिया रानी जी आपको मेरी तरफ से बहुत 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 ढेर सारा आशीर्वाद। आप अपने जीवन में खुश रहो, सदा मुस्कुराते रहो और यूं ही आगे बढ़ते रहो मेरी प्यारी बिटिया रानी जी। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, कपड़ा तो सारा फोल्ड हो गया था, आ गई थी किचन में। और उम्मीद करती हूँ कि आज जिनका जिनका मैं नाम ली हूँ आप लोग को अच्छा लगा होगा, क्योंकि जितना भी कमेंट में नाम आता है ना, तो कोशिश करती हूँ मैं सभी लोग का लेने का। और साथ ही साथ दोस्तों आज का वीडियो भी अब यहीं पर एंड करूँगी। अगर आज का वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।